नमस्कार। सुप्रभात में स्वागत है आपका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और सामाजिक संबंधों का निर्वहन करता है। ये संबंध उसके जीवन का आधार होते हैं और इसी के सहारे वह अपनी पूरी जिंदगी जीता है। परंतु कई बार इन संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये संबंध परस्पर खराब हो जाते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है व्यक्ति का स्वयं का ईगो। हम देखते हैं कई बार एक छोटी सी चीज पे इतना बड़ी बात बन जाती है कि कितना भी दृढ़ और कितना भी प्रगाढ़ संबंध हो वह विच्छेद हो जाता है, उसमें दूरियां बढ़ जाती है। चाहे वह संबंध पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, या संतान का पिता से हो, या किसी भी माता पिता से हो, या किसी भी प्रकार का संबंध हो, दोस्तों के बीच में जो संबंध होता है। तो हमारा कई बार हमसे ये गलती होती है अपने व्यवहारिक जीवन में कि हम अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं। हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम अपने समक्ष किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। जो हमारी गलती होती है उसे मानने को हम तैयार ही नहीं होते और वहाँ पर हमारा वह पूरा संबंध हो जाता है, जो होता है वह दम तोड़ देता है। एक छोटी सी कहानी थी, हमने बचपन में सुनी थी, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी मानव के द्वारा, किसी भी देवता के द्वारा या किसी भी पशु पक्षी के द्वारा उसका वध नहीं होगा। तो इसके चलते वह अपने आप को सर्वोपरि समझने लगा। इसके चलते वह यह मानने लगा कि वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। यानी यहाँ तक कि ईश्वर को भी वह अपने समक्ष कुछ नहीं समझता था और सभी को इस बात के लिए बाध्य करता था कि उसे ही ईश्वर माना जाए। परंतु उसके अहंकार का भी नाश हुआ। कहते हैं ना, अगर भगवान ने वरदान दिया है तो कोई ना कोई उसका तोड़ अवश्य दिया होगा और नरसिंह अवतार के रूप में उन्होंने वह तोड़ दिया और उसका नाश हुआ। न केवल उसके अहंकार का नाश हुआ वरन उसके खुद का भी नाश हो गया। तो जहाँ पर व्यक्ति अपने अभिमान को सर्वोपरि समझने लगता है तो वहाँ पर उसका पतन शुरू हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति है, जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है, दौलत शौहरत सब कुछ कमाता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर अहंकार ने प्रवेश ले लिया, जैसे ही वह इगोइस्टिक हो गया, यानी कि अपने आप को सर्वोपरि समझने लग गया, वहाँ उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्योंकि अपने ईगो के चलते वो अपना नुकसान स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि वह दूसरे की बात तक नहीं सुनना स्वीकार करते, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। उन्हें लगता है कि जो वह कह देगा वह पत्थर की लकीर है और यहीं पे इंसान गलती करता है। और हमारे सामाजिक संबंधों में भी हम ये इस प्रकार की गलती कर देते हैं। कई बार छोटे और बड़े को लेकर भी हमें ईगो उत्पन्न हो जाता है। हमें लगता है कि चूंकि वह हमसे छोटा है तो उसने हमें ये बात कैसे कह दी, उसको ये हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, उसने ये बात मुझे क्यों बोली, वह मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। परंतु वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि हम बड़े हैं तो हमारी सब बात सही होगी। यदि हम बड़े हैं तो हमारी जो हम कहेंगे और जो करेंगे वह सब कुछ सही होगा। हो सकता है हमसे जो छोटे हैं वह एक सही बात बोल रहे हो, अपने जो हम गलती कर रहे हैं उस गलती के प्रति हमें सचेत कर रहे हों, लेकिन अपने ईगो के चलते हम उसे स्वीकार नहीं करते और वहाँ पर हमें नुकसान खाना पड़ता है। हमें अपने संबंधों में नुकसान होता है, हमें अपने जीवन में जो हम तरक्की कर रहे होते हैं वहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जीवन में स्वाभिमानी बनना जरूरी है, ना कि अभिमानी बनना। स्वाभिमानी व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है, हर कोई व्यक्ति, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति हर गलत बात को अस्वीकार करेगा लेकिन हर सही बात को वह स्वीकार करेगा और दृढ़ता के साथ अपना निश्चय वहाँ देगा। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होगा वह गलत बात पर भी उतना ही दृढ़ रहेगा जितना कि कोई भी व्यक्ति सही बात पर रहता है। गलती को वह स्वीकार नहीं करता क्योंकि वहाँ उसे लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो रहा है। ये ईगो हर्ट हो जाना यानी कि अपनी गलती को किसी भी सूरत में ना स्वीकार करना। हमें अपने जीवन में यदि सामाजिक संबंधों को मधुर बनाए रखना है, यदि हमें अपने संबंधों को अपने जो हम जिनके सहारे हम अपने पूरा जीवन यापन करते हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे संतान, दोस्त, भाई बंधु जो भी हों, हम जिनके साथ रहते हैं, तो हमारे बीच में अगर छोटी मोटी कभी कोई बात हो जाए तो वहाँ हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहें, न कि अभिमान के साथ कि हमने कह दिया, चूंकि मैंने कह दिया तो वही सही है। तो वहाँ पर यदि अगर मैं बड़ा हो जाएगा तो हमारा रिश्ता वही खराब हो जाएगा। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं तो आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए और इस कार्यक्रम में आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।